गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश बुक क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th का नया चैप्टर है कैश बुक। आज हम कैश बुक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो कैश बुक जानने से पहले कि कैश बुक क्या होता है उससे पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल बुक। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो किस में रिकॉर्ड की जाती है? एक ओरिजिनल बुक्स में ओरिजिनल बुक होती है। ठीक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री दैट इज प्राइमरी एंट्री इन जनरल बुक। इसके कहने का मतलब है कि जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन की जाती है वो ओरिजिनल बुक में की जाती है और एंट्री दैट इज प्राइमरी एंट्री मतलब कि जो भी प्राइमरी एंट्री जो भी आप स्टार्टिंग में जो भी एंट्री करते हो वो किस बुक में करते हो? जर्नल बुक में। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो कि जर्नल बुक में हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंट्री। नेक्स्ट बात देखो, हाउएवर द न्यूमरस ट्रांजैक्शंस नीड टू बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक्स मतलब कि न्यूमरस ट्रांजैक्शन बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है कि सेपरेट बुक बनाई जाती है सबके लिए। ठीक है, तो देयर आर स्पेशल पर्पज बुक्स विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड। तो हमें देखो किस किस तरह की जो बुक है वो प्रिपेयर करनी होती है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल बुक। ठीक है, मतलब कि सेपरेट बुक जो है हमें बनानी होती है। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? कैश बुक। तो आज हम क्या सीखेंगे कि कैश बुक क्या होता है और कैश बुक कैसे बनती है। ठीक है, तो कैश बुक क्या होता है पहले तो ये जानो कि कैश बुक इज ए बुक इन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश मतलब कि आपको या तो कुछ रिसीव हुआ होगा, ठीक है, या आपने पेमेंट की होगी इन कैश, कैश के अंदर। ठीक है, एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड या फिर बैंक के थ्रू कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड की गई होगी। तो इसमें कैश बुक में क्या है कि या तो आपने रिसीव मतलब कि पैसा आपके पास आया होगा या फिर आपने पेमेंट करी होगी मतलब कि पैसा आपके पास से गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अब ये क्या कह रहा है कि कैश रिसिप्ट, जो कैश रिसिप्ट है वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद कैश पेमेंट, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसको किस में रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर आपके पास से पैसा आपके पास आ रहा है तो आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक जर्नल एंड ए प्रिंसिपल बुक लेजर। कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक और जर्नल बुक मतलब कि लेजर। कैश बुक में मतलब कि जैसे आप जर्नल एंट्री करते हो तो पहले जर्नल एंट्री करते हो उसके बाद क्या करते हो? लेजर बनाते हो। तो इसी तरह पहले आपको जर्नल एंट्री का पता होना चाहिए कि आपकी जर्नल एंट्री क्या है, उसके बाद जर्नल के बाद आप जो है लेजर बनाते हो। तो लेजर की तरह ही आपकी जो कैश बुक है वो तैयार होएगी। ठीक है, इसलिए इसको सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक, लेजर बुक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैश बुक इज ऑफ टू टाइप्स। जो कैश बुक है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट है सिंपल कैश बुक या फिर इसको बोल सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो दो टाइप की हमारे पास कैश बुक होती है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तब कैश बुक कैसी होती है? कैश बुक देखो हमारी कैसे बनती है। कैश बुक हमारी टी शेप फॉर्मेट हमने बनाया था लेजर में उसी तरह होती है। इसमें भी 4 पार्ट इस साइड, 4 पार्ट इस साइड, यानी कि डेबिट साइड 4 पार्ट होंगे और क्रेडिट साइड 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें भी डेट पर्टिकुलर LF रुपीज, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज, इस तरह हमारा कैश बुक का फॉर्मेट होएगा। और अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो आपके डेबिट साइड में आएगा, अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो वो आपके क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, आपको इसमें हमेशा यही बातें ध्यान रखनी है, पैसा आ रहा है आपके पास तो आप डेबिट साइड लिखना, अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप क्रेडिट साइड लिखना। ठीक है, इसमें मेन रोल है कैश का।
ठीक है। अगर कोई भी कैश की पेमेंट है, कैश से रिलेटेड जो भी पेमेंट है वो ही आपकी कैश बुक में डाली जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला है, हम पहले बनाना सीखेंगे सिंपल कैश बुक। आज हम सीखेंगे सिंपल कैश बुक बनाना। ठीक है, तो देखो 2021 1 अप्रैल। ठीक है, तो गोपाल कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश, मतलब कि गोपाल क्या लेके आया है, बिजनेस में पैसा लगाया गोपाल ने। ठीक है, आप गोपाल हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस आपके पैसा आपके पास आया ना, तो क्या लिखोगे 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख, जो आप जनरल एंट्री करते थे। ठीक है, तो 2 कैपिटल अकाउंट 2 लाख। उसके बाद 2 अप्रैल परचेज फॉलोइंग एसेट फॉर बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के लिए आप क्या लेके आए हो, कुछ एसेट लेके आए हो, जैसे कि कंप्यूटर लेके आए हो ₹16,000 का, फर्नीचर लेके आए हो 18,500 का, मशीनरी लेके आए हो 32,000 की, एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब इसमें देखो इसने क्या लिख दिया, पेमेंट मेड बाय चेक, ये चेक की पेमेंट है। ठीक है, तो आपने चेक से पेमेंट की है, तो इसमें आपके पास से पैसा तो गया इसमें, लेकिन ये चेक के थ्रू गया है। ठीक है, ये बैंक की ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। वो बैंक की ट्रांजैक्शन है। चेक की जब भी हम जर्नल एंट्री या फिर लेजर एंट्री करते थे तो चेक को हम क्या लिखते थे, बैंक। तो ये हमारे कैश से रिलेटेड ना होके बैंक से रिलेटेड होता है, तो इसको हम जो है कैश बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो 6 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश 40,000 के आपने क्या किए, भूषण ने गुड्स परचेज किए है। ठीक है, 40,000 के गुड्स परचेज किए हैं, यानी कि आपके पास से क्या गया, पैसा। तो 6 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट 40,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹4,000, मतलब कि मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए आपका पास से पैसा गया है 4,000 का। ठीक है, पैसा गया तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, तो बाय मशीनरी अकाउंट 4,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस ₹1900, मतलब कि आपने कंप्यूटर रिपेयर कराया, उसके आपने पैसे दिए हैं 1900, यानी कि आपके पैसा गया। तो 12 अप्रैल बाय रिपेयर चार्जिंग अकाउंट 1900। ठीक है, नेक्स्ट है 15 अप्रैल की, पेड वेजेस 15,000, तो आपने अपने वेजेस पे किए है, तो बाय वेजेस अकाउंट 15,000। ठीक है, उसके बाद है परचेज पोस्ट के स्टैम्प ₹150, ये भी आपकी बाय पोस्टेज अकाउंट 150। ठीक है, उसके बाद है पेड फॉर स्टेशनरी के भी पैसे दिए आपने, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट 2700। ठीक है, ये 15 अप्रैल की ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद देखो 19 अप्रैल की है, सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल कृष्णा एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलो हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब ये क्या कह रहा है कि आपने गुड्स सोल्ड किया है, बेचा है। ठीक है, तो उसमें उसने जो भूषण ने आपसे गुड्स परचेज किए हैं, भूषण का हमारा यहाँ हमने देखा था कि भूषण था 6 अप्रैल की एंट्री में, देखो भूषण ने गुड्स परचेज किए थे 40,000 के। ठीक है, फिर कह रहा कि उसने वो 25%, हमने उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, और 5% का उसको डिस्काउंट दिया है, और हमने हाफ गुड्स पर बेचे हैं। ठीक है, तो देखो 40,000 के इसने गुड्स खरीदे थे। ठीक है, उसमें से हाफ हमने बेचे हैं, तो ये हो गए 20,000। ठीक है, 20,000, फिर कह रहा है कि 25% के प्रॉफिट पे, तो 20,000 का 25%। ठीक है, तो ये आएगा 5,000। ठीक है, तो हमने कितने के बेचे, टोटल के 25% के उससे, तो ये बेचे हमने 25,000 के। उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% का, तो 5% का इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा,
तो वो आएगा हमारा 1250। ठीक है, तो हमने देखो कितने के गुड्स बेचे हैं, 25,000 के बेचे थे, 25,000 के प्रॉफिट पे, उसके बाद 1250 ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 23,750 रुपये, यानी कि हमने उसको 23,750 रुपये के गुड्स बेचे हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखो 19 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट बेचे हैं तो 23,750 आपके पास पैसा आया है। ठीक है, नेक्स्ट 24 अप्रैल की है, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर ₹350। अब आपने किसकी पेमेंट की है, कारपेंटर को रिपेयर की पर्सनल फर्नीचर के लिए। ठीक है, तो पर्सनल फर्नीचर है तो क्या होगी, बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, 350। नेक्स्ट देखो 26 अप्रैल, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गोपाल। श्रीमती गोपाल देखो यहाँ पे था, गोपाल बिजनेस में लेके आया था, अब इसने अपनी वाइफ की मेडिकल पे एक्सपेंस खर्चा किया है वो 1800 का। ठीक है, तो ये ड्राइंग है तो बाय ड्राइंग अकाउंट 1800। नेक्स्ट है पेड फॉर शॉप रेंट, शॉप का रेंट दिया है तो ये भी क्या है, बाय रेंट अकाउंट 2500। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग आएगी 2,23,750 दोनों साइड। उसके बाद इसका टोटल डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका क्रेडिट साइड का कम है, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD 30 अप्रैल, इसको माइनस करेंगे इसके क्रेडिट के टोटल को इसमें से, तो ये आएगा 1,55,350। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपके पास अगर कैश आपके पास आ रहा है तो आप डेबिट साइड लिखना है, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखना है, और बैंक की एंट्री आपने इसमें नहीं लिखनी है। ठीक है, ये थी हमारी कैश बुक क्या होता है। ठीक है, तो आप इस क्लास को रिवाइज करना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, और भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।